किसी को बताना मत प्लीज। किसी को पता ही मतलब? सॉरी सॉरी सॉरी, हमें ये काम नहीं करना, हमें कुछ नहीं बनाना। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आप इधर से भी आते हो, यहाँ पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हो, गलत काम करते हो, बदनाम हम लोग हो जाते हैं। नहीं, हम कोई गलत काम करने नहीं आए यहाँ पर। देखिए, हमारा बच्चा खो गया है तो उसे ढूंढने आए। एक बार बच्चा मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, पक्का? हाँ। ठीक है, लेकिन ये करना है दोनों हाथों से। 1 2 3। इसका मतलब होता है कि किसे लगेंगे और पैसे कौन मारेगा? पैसे लगेंगे मतलब पैसे देने होंगे मुझे, बहुत सारे पैसे, तभी आपका काम होगा। अच्छा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। हाँ, तो पैसे बोलिए ना। चलो, अब मत बोलना, वो नहीं है। अरे बहुत सारे कहाँ हैं उन्होंने, और दो। अब होगा, पक्का होगा काम। अंकल ओझा तो हर गाने में घूमर मिला के उसे घुमा देते हैं। वो 6 नंबर वाले दीपेश भाई की श्रद्धा, उसे ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझा रहे थे। फिर भी मेरी बात ध्यान से सुन, रोनी और लीजा की सरप्राइज पार्टी जो हमने प्लान की है ना, उसे सरप्राइज ही रहने देना। हाँ बेबी, लास्ट टाइम भी तुमने भद्रेश भाई को उनका सरप्राइज गिफ्ट पहले ही दिखा के भांडा फोड़ दिया था। पर मैंने तो उनसे कह दिया था कि ये आपके लिए नहीं है, ये तो बाकी लिए। फिर भी उन्हें पता कैसे चला? फिर भी उसमें रेजर और आफ्टर शेव लोशन था, तो उसे पता चलना ही था कि मेरे लिए नहीं है। तो बराबर। भगवान, अभी राजस्थान एक्सप्रेस का इंजन करके छूटेगा। देखो, थारा प्यार थारे पास ही रखो, और जो भी कहना है 10 सेकंड में कहो, और अगर कह सके तो, नहीं तो। अच्छा 10 सेकंड। हाँ, हमने आप लोगों का दिल दुखाया है, आपको घर पर खाना खाने के लिए बुलवा के आपको भूखा भेज दिया। ये बिल्कुल अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ 10 सेकंड है, अगर बोल सके तो, नहीं तो नहीं बोल सके, इसीलिए। अरे मारा कहने का मतलब था कि जो भी कहना है फटाफट कहो। अच्छा, जल्दी बोले। हाँ, हमें माफ कीजिए, हमने दिल दुखाया, घर पे भूखे में, वॉशिंग मशीन, कुल्फी, जीरा गोली। आंटी भावना भागी नहीं। देखिए, ना आपका ना हमारा, 30 सेकंड में जो भी कहना है कहिए आराम से। वर्षा 30 सेकंड है, तुम बोलो। हमारी बदतमीजी को हमारी नादानी समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और लॉजिकली हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत था, और लॉजिकली हर बात में लॉजिक लगाना कभी कभी इलॉजिकल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। थारे सूर्यनगर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं? लो, फिर से अबाउट टर्न हो गए। तुम लोग हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। हाथ में ऐसे सुनो, अभी जब हम इस घर के अंदर आए तब वो महिलाएं हाथ जोड़ रही थी ना, ऐसा करते हैं, ठीक है? हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं।
देखो थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहां तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए अच्छा, हम चलते हैं। रुकिए। भैरवी, बा आप कहती है ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे, चलेगा? हाँ जी भावना, भैरवी करेक्ट कह रही है। जीसस ने भी तो कहा था उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं। तो बरोबर। क्या तो बरोबर और क्या नहीं। देखिए, लीजा कहती है ना कि अगर पहला डोसा टूटा तो टूटा, तो हम क्या पूरा खीरा फेंक देंगे? भैरवी, आंटी का कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने एक गलती की है तो फिर नहीं वो मैं समझी, पर ये डोसा किसके घर टूटा? हमारे घर पे तो थेपला बना था ना बा, और प्रीतिश के अलावा किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो है ना यहाँ नाश्ता, समोसे लेकर आए हम, वर्षा ने खास बनाया आपके लिए। हाँ, वो भी अपने पैरों से। हैं? पैरों से कैसे, हाथों से बनाए हैं। लीजिए ना, लीजिए। तेरा भाई। लाजो, क्या है? कुछ नहीं। जरा समझो, अभी जो भोलेपन में भैरवी ने कहा ना, वो हमें सोचना चाहिए था। घर की दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है और उनका खाना प्रसाद, इसीलिए मैं लेती हूँ। लीजिए, लीजिए। वाह वर्षा बेन, एकदम हाई क्लास। हाँ, कैसे बनाए ये डब्बे? भैरवी, मैं समोसे की बात कर रही हूँ बेटा। तो बरोबर। इन सब ने तो इनको माफ कर दिया, तो मैं ही क्यों? देखना देखना, हमारी राजस्थान एक्सप्रेस में ये पेंट्री कार नहीं जुड़नी चाहिए, खुद ही आएंगे करते हुए। देखो, वर्षा, इसकी रेसिपी बता ना। अरे मारी बात सुनो। अरे पहले आराम से बैठ के खा लेते, बाद में। 1 मिनट, मैं तय करूंगा कि समोसा कैसा बनाए। लाओ। जयपुर एक्सप्रेस छूटे। भाई समोसा तो बहुत ही चोखा है। आइए आइए घोटाला भाई, आप लोग भी आइए। वैसे घोटाला फैमिली, मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी, क्योंकि आज के गुजराती अखबार में ना तीसरे पन्ने पे। आंटी भावना, बाद में सुन लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, वो बाद में। और सुनो, हम लोग रोनी लीजा की एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। है लोग भी शामिल हो जाओ, अगर सरप्राइज रख पाए तो, नहीं तो। वे ना ना वे, क्या नहीं तो, सरप्राइज रखनी ही है। कहाँ बाबा? हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ सुनो। चलो, मैंने अभी के अभी उनको घर से बाहर निकालता है। करेक्ट टाइम पे आंटी भावना ने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, मैं उनको बैग के साथ बाहर फेंकता हूँ अभी। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो। गो मैन, व्हाई आर स्टॉपिंग? तुमको तो मैं ना दिवाली के दिन पे ना, मैं तुम्हारे को माचिस का कांडी लगा के जलाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि तुम दिवाली का पटाखे जैसा है मैन। पहले फुटता है धड़ाम, फिर तुम्हारा बत्ती जलता है। क्या गाना गाता है मैन। आंटी भावना क्या न्यूज़पेपर के बारे में कुछ पढ़ा और बोला तो तुम निकल पड़ा? अरे कौन से एंगल से ये घोटाला फैमिली तुमको क्रिमिनल्स लगता है? इसे वो खाना। आई अंडरस्टैंड कि काना को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं है। नहीं तो तुम क्या अम्ब्रेला को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहता। हाँ, तो तुम क्या चाहता है कि दूसरी बात एक ही सेंटेंस लगे। 2 times 4 times को हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 गुना 4 गुना। हाँ,
तुम क्या चाहते हैं वो 2-4 गुनाह करे उसके बाद हम कॉलोनी से निकालेगा उनको? जवाब दो लिसा। रॉनी कंट्रोल। जवाब दो ना लिसा। इधर आओ, बैठो रॉनी। अभी मुझे समझाओ कि तुमको क्यों लगता है कि वो लोग क्रिमिनल्स ही है? क्योंकि वो लोग हमसे अजीब है इसीलिए? याद है जब हम लोग इस कॉलोनी में आया था तब हम लोग को सब कितना अजीब दिखता था मैन। ये बट फैमिली हम लोग को कितना अजीब लगा। आ तो कहीं नहीं, नथिंग। हाँ हाँ, और वो ओझा फैमिली आपको भी बीट कर दिया उन लोगों ने। हाँ, मैं मानता हूँ लीजा कि ये लोग अलग है, लेकिन ये घोटाला फैमिली बहुत ज्यादा अलग है। ये ये जब्बा कोई ऐसे करता है क्या? हाँ वाला। रॉनी देखो, मैं मानता है कि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन ज्यादा अलग है इसका वास्ते वो लोग बुरा है ये सोचना बहुत गलत बात है। ये सोचना ना हमारे दिल में नफरत पैदा करता है, एक दूसरे के साथ हम लोग फाइटिंग करता है, दंगा पैदा करता है। वाह लिसा भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम्हारा मुंह का बात छीना? हाँ। और मेरे मुंह से जूस छीना। रॉनी डार्लिंग, मैं एक बात बताऊं, जीसस क्राइस्ट को उन लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया था, लेकिन जीसस ने सबको माफ कर दिया था, और इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम भी नहीं किया। मैं बोलता है तुम अलर्ट रहो, उनके ऊपर वॉच रखो, लेकिन उनके वास्ते तुम्हारे दिल में नफरत और प्रेजुडिस मत रखो, बस। लिसा भाभी, पकड़ो। भाई रोनी, तू समझ गया ना? थैंक्स यार बद्रेश। Anytime. कम। आओ। देखा, ये बड्रेस मैन, हाँ, कोई पड़ोसी शक्कर लेके जाता है, चाय लेके जाता है, ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट लेके गया मैन। काबा, हाँ बाबा, किसी को भी बोलता है। ये सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित करना, अचंभित होना, चौंका देना ऐसे होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है वसंत, ये इंसान सरप्राइज देते कैसे? ऐसा है कि सरप्राइज कोई चीज नहीं है जो इंसान ऐसे उठाकर अपने हाथों से देता है कि आप लीजिए सरप्राइज। अरे आप कहाँ थे इतने दिन? ये लीजिए सरप्राइज। ऐसे सरप्राइज नहीं देते। जिस तरह इंसान चकमा देता है, धोखा देता है, सुख देता है, दुख देता है, उसी तरह सरप्राइज भी देता है। हाँ, सरप्राइज में होता ये है, इंसानों को पहले से ही मालूम होता है कि क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, और निश्चित समय पर बोलते हैं सरप्राइज, मुझे तो सब पता था। पापा, मम्मी, वो लाल पदार्थ 070 नियमित ना लेने पर हम अपने असली रूप में आ जाते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ। तो वो मैंने आज सुबह से नहीं लिया है, तो अगले 3 मिनट में मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और कॉलोनी में हर घर में जाकर मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। बैठ जाओ। इसे सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। चलो सबसे पहले इसे वो लाल द्रव्य का इंजेक्शन देता है। जी भैया। नहीं, और अब ध्यान से सुनो, रॉनी लीजा की सरप्राइज पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ? एक काम करते हैं, सबसे पहले ना 2-3 बार सरप्राइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब लोग अलग अलग घरों में जाते हैं और सरप्राइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर उस जानकारी से बिल्कुल अनजान होने का नाटक करते हैं, और ऐन वक्त आने के बाद सबके सामने हम कहेंगे सरप्राइज, हमें तो सब पता था। उनके पास चलते हैं। भट्ट फैमिली। पापा, हम सरप्राइज कैसे देते हैं इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप है ना, प्लीज कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। मैं गड़बड़ करूंगा? तू मत कर गड़बड़, समझा? क्यों? क्यों मतलब क्या पे गड़बड़ करने वाला था? अरे हमारे घर में सब यही कहते हैं कि मुझे गड़बड़ करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। और बब्बी भी कहती है कि जिसे जो काम आता है वही करना चाहिए, और मुझे गड़बड़ करना तो
हाँ हाँ। और गड़बड़ कैसे नहीं करनी चाहिए वो तो मुझे आता ही नहीं है। देख बेटा, तू कुछ मत कर, हाँ? तू सिर्फ मेरे साथ साथ चल और ध्यान से सुन। अभी नहीं। अरे चलो चलो प्रैक्टिस चालू रखो, बहुत मजा आ रहा है। हाँ चकुड़ी, अभी हमारा गुजराती वर्जन है जो 1 2 3 4 हमको आजकल है इंतजार। चल। वो भूल जाता हूँ, ये इंसानी दरवाजा, यहाँ तो बेल बजानी पड़ती है। और फिर आइए 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 आइए। भाई मेरे पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अबे फिर भी तू क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? आंखें क्यों बंद है तुम्हारी? आपने कहा था ना सिर्फ ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, आंखें खोलते बेटा, आंखें खोलो। अरे आइए आइए घोटाला भाई, हाँ बोलिए घोटाला भाई, आज फिर से हमारे घर का रास्ता भूल गए? बा रास्ता भूले नहीं है, रास्ता याद है इसलिए तो पहुंचे। वो आपको बोला था ना आपके वाले का गुजराती वर्जन। तो बरोबर। बोलिए क्या काम था आपको? जी अभी घर पे अखबार में पढ़ा कि आपको आपका शहर आपके घर की तरह स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। हाँ। तो अगर आपने समोसे खा लिए हो वापस जी। तो हम ये रैपर्स और बॉक्सेस कचरे की कुंडी में डाल दें। नहीं नहीं घोटाला भाई, वो हम खुद ही कूड़ेदान में डाल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड श्री श्री घोटाला भाई। मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये नहीं, कॉलोनी में जितना भी कचरा है ना वो सब साफ कर दो, बहुत मजा आएगा। कहाँ बा? ना बाबा अवे रहने दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो हम सब अपने आप ही डाल देंगे कूड़ादान में। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम है ना, हम ले लेंगे। अरे समोसा। बेबी एक काम कर, जल्दी फटाफट ये वागा बदल, मराठी से गुजराती बन जा। मार्केट जाना है, सब्जी खरीद के आते, चल। बा वो हम मार्केट जा रहे हैं तो मैं रोनी भैया और लीजा भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए एक साड़ी ले लूं। अरे बेटा एक क्या, तू तो चाह। नहीं नहीं भैरवी, वो लोग अंग्रेजी लोग हैं, उनके यहाँ जो मेहमान लोग आएंगे ना वो भी सब अंग्रेजी होंगे, जैसे फराक और गाउन पहन के आएंगे। तो तू और मैं भी फराक और गाउन ही पहनेंगे, हमें ऐसा मौका कब मिलेगा, है ना? तो बराबर। चल चल। सरप्राइज, सरप्राइज। ये भी उठाओ। पापा पापा वहां पर भी है। थैंक यू सो मच। यू शट अप। थैंक यू बोलने पर यू आर वेलकम बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर यू शट अप कहते हैं। तुझे कचरे में भी साफ करता हूँ। वाव कर रहे हो। क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? वर्षा, अरे वो भद्रेश भाई ने कहा है कि पूरी कॉलोनी का कचरा साफ करो। काबा बाबा ना बोला है तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? इंसानों का हाँ और ना ये कुछ पता नहीं चलता ना। लेकिन वसंत ये सब ना मस्त आइडिया है। हाँ, चलो 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 चलो। वसंत भद्रेश भाई के घर से कुछ जानकारी मिली वो सरप्राइज पार्टी? हाँ, वो कह रहे थे कि अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनने हैं, मतलब फ्रॉक और गाउन उस टाइप के। गुड। बस अब शरद अंकल ओझा के यहाँ से कोई जानकारी लेके आए तो मैं सरप्राइज देने की प्रैक्टिस करूंगा आंटी भावना के यहाँ, और तुम लोग सरप्राइज की प्रैक्टिस आजमाना अंकल ओझा पर, ठीक है? मारे को थाने से बात ही नहीं करनी है। हाँ हाँ मत करो, चुप ही रहो, मौन व्रत धारण कर लो, अगर रख पाई तो, नहीं तो। अंकल ओझा दिस इज रॉन्ग।
आंटी लाजो बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं। रॉनी भैया और लीजा भाभी की सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी में मानव को आना ही होगा। हाँ, माना कि हमारा बच्चा आर्मी में है, लेकिन एक दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है ना। और चलो छुट्टी ना सही, एटलीस्ट कांटेक्ट तो हो सकता है। हाँ बेटा उसकी पोस्टिंग सियाचिन में है, वहाँ हवा भी मुश्किल से पहुंचे तो नेटवर्क कहाँ से पहुंचेगा? क्या तुम क्या चलती बस के अंदर चढ़ गए? नहीं, मैं तो चल के आया हूँ बस में, तो मैं ओ माय गॉड, कैसे घूर रहा है, बहुत ज्यादा ही अजीब है ये। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मैं अजीब हूँ? क्या अजीब क्या? आंटी ओझा, आपके पास पुराने नंबर्स हैं ना? हाँ, इन्होंने तो 8-10 नंबर देके रखे हैं, लेकिन एक भी काम नहीं करता। चलो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, आजा, मैं निकाल के रखती हूँ। बाय द वे शरद, मानती हूँ कि आंटी भावना अंकल ओझा के घर को राजस्थान कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर विजिट करने आए या फिर ऐसे ही? वो तो है यहाँ। ऐना, जल्दी आ, आयो आंटी। मैं तो यहाँ कोई ऐसी बात जानने आया हूँ जिससे मैं अनजान रहकर ओझा अंकल को सरप्राइज दे सकूं। हेलो सियाचिन। ऐसे समझाऊं इन दोनों को कि मानव फोन पे नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा बेटा मानव तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉलोनी का कचरा उठा रहे हैं। आप आपका है? अरे इतने अच्छे घर के लोग हैं और इतना गंदा काम कर रहे हो, पागल। एक्सक्यूज मी, पागल तुम है। गंदा काम वो करता है जो कॉलोनी में कचरा फेंकता है। थैंक यू सो मच। हम लोग तो कचरे का इशारा ऐसे कर रहे थे। ऐसे होता है इशारा कचरे का? हाँ, कल रात को मैंने बहुत कचरा फिल्म देखा। मेरे को लगता है भद्रेश ने इनको काम पे लगाया है। रॉनी, अभी भी तुमको ऐसा लगता है कि वो किसी को काट सकता है, किसी को मार सकता है? ऐसा तुम भी ना किसी को भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। मैं अभी भी बोलता है इसमें भी ना घोटाला फैमिली का कोई ना कोई वो छोटा छोटा रूम वाले बिल्डिंग को क्या बोलता है मैंने? चोल। हाँ, इसमें भी घोटाला फैमिली का कोई ना कोई चोल है, बोलता है। चलो मैंने लीव देम। मिस्टर रॉनी, वो कल तक हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। वो ऐसा ही है, डोंट माइंड। वो खाना प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, कल। इट्स ओके मैन, चैमन। लेकिन ये काम तुम करता है ना, बहुत अच्छा है। मैं बोलता है जो भी कचरा डालेगा उसका कचरा उठा के उसी के घर में डालने का। ओके, गुड आइडिया। बाय। वसन, लीजा ने कहा था कि कोई कचरा फेंके तो उसके घर में वापस फेंक दो। क्या करे? जिनका है। आजा आजा आजा। चलो चलो। ये टॉप आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ये बनियान है भैरवी। तो बरोबर। ए चकुड़ी, देख ये गाउन तुझ पे हाई क्लास लगेगा। आप पे भी। ये गाउन मैं पहनूंगी तो नाइट गाउन लगेगा। तो मैं कोट पैंट पहनी है तो वेटर लगूंगी। तो खाना तो सर्व करना ही है ना पार्टी में। तो बराबर। नमस्ते जी। अरे
आइए आइए घोटाला भाई, आज फिर से हमारे घर का रास्ता याद है इसलिए आ गए। वो ऐसा है कि सरप्राइज पार्टी जो है उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि हम चूड़ीदार पहने। अच्छा। और ये जिद कर रहा है कि साड़ी पहने। देखा? सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। मैंने बोला कि साड़ी मत पहनो साड़ी। अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन सा टेलर तुम्हें ब्लाउज सी के देगा? घोटाला भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई टेलर इसे ब्लाउज सी के देगा कि नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है कि लड़के लड़कियों के कपड़े नहीं पहनते। देखा, लड़के मैं बोल के थक गया इसे। इसने क्या है, वो जो ऐना को देख लिया, उसने वो लड़कों के कपड़े पहने थे। अच्छा। तो ये जिद करने लगा कि अगर लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं तो मैं साड़ी नहीं साड़ी नहीं पहन सकते। समझ सॉरी। लेकिन क्या है, ये थोड़ा है। हमारे घर पे भी है ना वसंत भाई, भाई बहन, सिस्टर ब्रदर। पर वसंत भाई, पार्टी की थीम ना अंग्रेजी है, तो चूड़ीदार कुर्ता साड़ी। अब निकालो। इसीलिए आपके लिए सरप्राइज। अरे वाह, हाई क्लास। वाह भाई वाह, आपको कैसे पता चला कि हम लोग इस तरह के कपड़े पहनने वाले? हमें पता चल गया। लेकिन आपको पता नहीं चला कि हमें पता चल गया। हाँ भैया, पर घोटाला भाई, मेरी साइज का हाँ हो नहीं, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सरप्राइज। हाँ भैया। और इसके पैसे कितने हुए? नहीं, अरे कमाल कर रही हैं आप, ये हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। सरप्राइज। अरे वाह। ये तीसरा किसके लिए? बाबा दे अरे दे वसंत भाई, मेरे लिए। इसके मैचिंग की लाली लिपस्टिक भी लाते हैं, मेरे पास नहीं है ना। मेरे पास है सरप्राइज। तेरे किटे था। आप सरप्राइज हो गए ना? हाई क्लास। ये लीजिए आप, ये लीजिए। भाई वाह, वापस घूम गए। काम करते हैं, अभी हमारे घोटालों ने सरप्राइज देना सीखा कि नहीं वो देखते हैं। हो? क्या? हाँ भाभी, मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। शरद, लेकिन ओझा अंकल के घर के ऊपर तो पेड़ है और पेड़ के ऊपर कौवे का घोंसला। हाँ, तो क्या मानो भैया कौवे को पैरे हो गए हैं? नहीं शिशिर, माना कि कौवा बहुत ही खूबसूरत होता है, सावला सावला रंग, तेरे जैसी चोट। तो कौवा मानव को प्यारा हो सकता है, कि मानव कौवे को प्यारा? तुमने ठीक से सुना ना शरद? अरे भाभी, सुना क्या? मैंने तो डायरेक्टली उनके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा कि ऐसे समझाओ इन दोनों को कि मानव फोन पे नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा बेटा मानव तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। एक मिनट, मानो भैया जहाँ रहते हैं सियाचिन में, वहाँ उनके ऊपर कोई रहता होगा और मानव भैया उससे पैरे हो गए होंगे। अरे घोटाला परिवार, पार्टी में तुम लोगों ने जो खाने पीने की जिम्मेदारी ली है उसे ठीक से निभा तो पाओगे ना? अरे मैं कब तक तुमको ही करके बचाता रहूं? अरे आप टेंशन मत लीजिए, खाना तो हम मैनेज कर लेंगे। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, आपका बेटा मानव क्या खाना पसंद करेगा? वो कुछ भी खा लेगा, और हो सके वो पार्टी में भी ना आए। अच्छा, वो जहाँ है वहाँ पर वो ऊपर वाले के साथ पार्टी मनाने वाला है क्या? ये अंकल ओझा, हमें पता है कि आपका बेटा मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। सरप्राइज!
थारे को कैसे पता कि मारा बेटा मर चुका है? बोलो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये बात मैं बोल ही ना सकता। जिस बात को मैंने कॉलोनी वालों से छुपाई, अपने दिल में दबा के रखी, वो बात मैं अपनी जुबान से बोल ही ना सकता। तो तुमने कहां से सुनी? सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? अंकल ओझा, वो मेरा देवर एक खास किस्म की ट्रेनिंग ले रहा है जिसमें वो होठ पढ़ सकता है, धीमी धीमी बोली हुई बात भी सुन सकता है। तो आपने शायद धीरे से कुछ बोला होगा और उसने सुन लिया होगा। ये ना देखो, थारे को ये बात जहां से भी पता चली हो, हमारे हाथ जोड़कर विनती है, ये बात इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात हमारी लाजों को पता चल गई तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अंकल ओझा, आप ये बात लाजो आंटी को बता क्यों नहीं देते? क्या बात कर रही है? दिमाग खराब है थारा? अरे हमारी लाजो दिल की मरीज है। तुम क्या जानो एक मां के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या हुआ है? मैं था सबके हाथ जोड़ता हूं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारी लाजों को यह बात पता चल गई कि उसका जवान बेटा शहीद हो गया है तो वो तो वही हाथ जोड़ता हूं। इनफ इज इनफ। मैं कितना बार चिल्लम चिल्ली करेगा मैन, रोज ये कितना बरकता है। मैं थक गया उसको बोलने का, रॉनी कंट्रोल रॉनी कंट्रोल रॉनी कंट्रोल। कितना बार बोलेगा मैन? अभी रॉन्ग नंबर भी आया, उसमें भी चिल्लम चिल्ली करता है। चिल्लम चिल्ली करेगा नहीं तो क्या? चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा मैन? रॉन्ग नंबर आया समझ में आता है, ऊपर से फोन पे बोलता है चंपाकली को फोन दो। अरे मैं किधर से चंपाकली को फोन देगा? मैंने उसको प्यार से बोला, अरे ये चंपाकली का नंबर नहीं है, ये रॉनी डिसूजा का नंबर है। तो बोलता है चंपाकली का नंबर क्या है मुझे तो? अरे मेरे को क्या मालूम चंपाकली का नंबर क्या है? देखा देखा क्या देखा? देखा भी 3 बार बोला। भाभी, आपको तो भैया का नेचर पता है ना। अब कभी कभी कोई इनको बोलता है कैसा है रॉनी, तो बोलता है मैं कैसा भी हूँ, तुम अपना काम करो। मैं ऐसा बोलते हैं ना, एक ही बात पे नहीं, ये तो हर बात पे गुस्सा करता है। आई एम टायर्ड मैन। हाँ, आज सुबह हम लोग बात कर रहा था कि एनिवर्सरी के वास्ते हम लोग कुछ सेलिब्रेट करेगा, किधर बाहर जाएगा। मैंने बोला ओके, सेलिब्रेट करने के वास्ते हम लोग कोचिंग जाएगा। लेकिन ये बोला नहीं, हम लोग मैंगलोर जाएगा, स्टेट बैंगलोर जाएगा। ओह माय गॉड, रॉनी भी और लीजा भाभी तो कोचिंग या मैंगलोर जाने की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग चले गए तो उनकी सरप्राइज पार्टी का हो जाएगा टाइम टाइम फिश। भैया मैंगलोर क्यों? अरे मैं मैंगलोर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो है। हाँ? क्या क्या बोला मैंने? क्लियरली बोलो। मैंगलोर में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो छोटा सा फर्नीचर का एग्जीबिशन है। देखा, हर वक्त फर्नीचर 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 फर्नीचर। या मैं थक गया मैन।
अरे हमारा वेडिंग रिसेप्शन का दिन मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था और ये कुर्सी के नीचे बैठा था, वो भी हथौड़ा के साथ। सब गेस्ट लोग आ रहा था हम लोग को विशेष देने के वास्ते। सब लोग बोल रहा था कंग्रेचुलेशन लीजा। ए रॉनी किधर है मैन? वो नीचे से बोला आंटी सिल्विया मैं इधर में हाय 2 मिनट का लास्ट खिला। तो क्या करता? वो चेयर का लेग टूट गया था मैंने देखा पूरा टाइम। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। तुमको तो थैंक यू बोलना चाहिए फर्नीचर को। आज फर्नीचर की वजह से तुम मेरा बीबी है। क्योंकि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर पे आया था मालूम है, तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांगने, तो मैं तुम्हारे घर पे फर्नीचर देखा। व्हाट फर्नीचर, व्हाट पॉलिश। तब मैंने सोच लिया जिस घर का फर्नीचर इतना टिप टॉप, उस घर का लड़की क्या होएगा, एकदम ISI अप्रूव। मुझे पता था ये लड़की बुढ़ापे तक मेरा साथ देगा। इसको क्या बोलेगा मैं? क्या बोलेगा तुम? इसको पूछो, पूछो इसको कोचिन क्यों जाना है इसको? क्योंकि वहाँ चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और केक्स का वो डर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेला। हाँ, चॉकलेट्स, केक्स और पेस्ट्रीज का मेला लगने वाला है। मेला? फेयरमैन। मेला। हाँ, इसलिए इसको कोचिन जाना है। जब देखो खाने पीने का बात, खाने पीने का बात। उस दिन का बात है, अंकल एल्बर्ट बेचारा मर गया तो आंटी मैरी के सामने रोना शुरू किया। मेरा चॉकलेट केक, मेरा बनाना पुडिंग, कौन खाएगा ये सब? अंकल एल्बर्ट तो बिना बोले ही चले गए। बेचारा आंटी मैरी इसको वो 6 नंबर की दीपेश का 2 बेटी का नाम क्या है? श्रद्धा और अंजलि। हाँ, आंटी मैरी इसको श्रद्धा और अंजलि दे रहा था। बोल रहा था बेटा सब ठीक हो जाएगा, तेरा बनाना पुडिंग मैं खा लेगा। रो मत, अभी बनाना पुडिंग इम्पोर्टेंट है अंकल एल्बर्ट। रॉनी कंट्रोल। नहीं, बनाना पुडिंग इम्पोर्टेंट है अंकल एल्बर्ट पूछ रहा था। मैं कोचिन नहीं जाएगा। तो मैं भी मैंगलोर नहीं जाएगा। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना कोचिन ना मैंगलोर। एनिवर्सरी वाले दिन हम तीनों मिलके डिनर करने होटल में जाएंगे, ओके? 3 मे बी 4। छोटा कौन है मैन? शायद मानव भी आ सकता है। ओ मानव, तेरा वो लव बर्ड। वो तो अंकल ओझा कह रहे थे कि शायद मानव सियाचिन से आ सकता है। ओ आया तो नहीं तो भगवान हमारे मानव को हमारे पास भेज दो, बहुत याद आ रही है। मिस यू हमारे बच्चे। तो हम लोगों को छोड़कर क्यों चला गया? अरे बहुत याद आती है बेटा। रानी बेटा, तेरे फोन से STD कॉल लगता है ना? आंटी लाजो, सबके मोबाइल से STD कॉल लगता है। पर मेरे मोबाइल से फोन लगा तो नहीं, तो हमेशा नहीं तो ही होता है। हाँ, ओझा गिरी ना। ये ले, लगा ना मानव को फोन। अच्छा, हेलो, चंपाकली का नंबर दो ना रोनी। वही पकाओ का फोन है मैन। देखो मैं प्यार से बात करता है इस पर। हेलो, मेरे पास चंपाकली का नंबर कैसे होएगा मैन? कसम खा के बोलो। मैं कसम क्यों खाऊं? तेरे को मानने का है तो मान, नहीं तो वो फ्लड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाढ़। हाँ, बाढ़ में जा। रॉनी कंट्रोल। प्लीज बाढ़ में जा। सॉरी। हाँ भैया आइए, मैं मिलाती। ले। हे प्रभु जी, लाजो, लाजो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। मैं जाती हूँ। हाँ हाँ, मैं वहाँ अंदर बैठी थी और आप। अरे मानव का फोन है। तो ऐसा कहिए ना, दीजिए ना मुझे फोन। हेलो हेलो हेलो, मानव बेटा, थारे को माँ की याद नहीं आती? कितने दिनों के बाद फोन किया। हेलो हेलो
हेलो क्या हुआ? हेलो, देखिए ना आवाज ही नहीं आ रही। अरे फोन ही कट गया है। तो फिर से लगाइए ना मानव का फोन। वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है। मानव ने कहा था कि जब भी सिग्नल आएगा वो खुद फोन करेगा। लेकिन वो ठीक। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और उसकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है और हम सबको बहुत याद करता है। लेकिन वो करेगा ना फोन? हाँ हाँ जरूर करेगा। अगर फोन किया तो, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ करेगा करेगा। हे प्रभु, रोनी और लीजा की पार्टी तक लाजो को संभाल ले। देखो, पार्टी में इंसान इस तरह का व्यवहार करते हैं। हाँ, देखा वीडियो? ऐसे होती है पार्टी, याद रखना। हाँ, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक काम करो, दो के ग्रुप में बट जाओ और दोनों एक साथ बातें करना शुरू कर दो। बस हम 2 लोग बातें करेंगे तो सुनेगा कौन? कोई नहीं है? इंसान पार्टी में ऐसी ही बात करता है। चलो। बाल बड़े झड़ रहे हैं आपके। आपने थोड़ा ज्यादा पी लिया क्या आपने? हेलो, ओह गॉड। चलो अभी तारीफ शुरू करते हैं। हाँ। बेटा तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान और पुलिस हमेशा बाद में आता है। हाँ? तो अभी जाओ। चलो चलो चलो, शाबाश। गुड गुड। हेलो मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया, कांग्रेचुलेशन। मैंने सुना है कि 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। हाय मोनिका। हाय शालिनी। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, यू स्कैर्ड मी। बेटा तुम तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। हाँ? क्या राज क्या है? वो कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा होता है बिजनेस करने वाले का नाम। ओह भाई जी, पार्टी में अकेली क्या कर रही हो? तुम तो जानती हो ना, वो सॉरी वो ऐसी बिजनेस के सिलसिले में यहीं लंदन गया है। यू नो हिम। चलो 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 चलो, तारीफ हो गई, अब पीठ पीछे बुराई। एक्सचेंज। हेलो मिस्टर सिंघानिया, एक्सक्यूज मी। I'll just take him away for a minute. और मिस्टर सिंघानिया, देखिए देखिए, शालिनी को देखिए जरा। लुक एट द साड़ी, ऐसे लग रहा है जैसे ग्रीन कलर की बेडशीट पहनकर आ गई है। और ब्लाउज तो देखो, मच्छरदानी का बना। मैं कहता हूँ ना, एक नंबर की नकली है ये औरत। गहने नकली, बाल। वो तो खूबसूरत है। खूबसूरत माय फुट। पैच पहनती है, पैच। मैं तो चाहती हूँ कि पैच के भी बाल झड़ जाए, गंजी हो जाए। नॉटी बॉय। नॉटी गर्ल। कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिलना चाहिए था, सिंघानिया को कैसे मिल गया? मत कर धमाल, देख शालिनी का कमाल। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि सिंघानिया खुद चल के आएगा और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम कर देगा। सिंघानिया के मुंह में जहर, शालिनी मचाएगी कहर। ऐसी बातें करने के बाद बेवजह इंसान हंसते हैं। हंसो। ओ भाभी। हाँ हाँ, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अभी वो, अरे अच्छा आदमी, चलो पार्टी में आ जाओ। ओह मिसेस खन्ना कुछ कह रही है। कैन आई हैव सम जूस प्लीज? गूस गूस गूस। और कहाँ घुसूं? गूस। गूस नहीं होता है, जूस होता है, जूस। ये कहाँ इस को अच्छा इंसान बनाया मैंने। अरे वो गूस गिराओ, जूस गिराओ। Oh my God! मेरे इतने अच्छे ड्रेस की मतलब क्या हालत खराब। 2 करोड़ का ड्रेस है ये, समझे तुम? 2 0 कम कर दीजिए। नहीं अभी हो चुका है, मैंने बोल दिया। अभी कहाँ से आए हो तुम लोग? बदतमीज, इडियट, गरीब इंसान, एक काम ठीक से नहीं कर सकते। हेलो, चलो अभी साफ करो। मुझे साफ करो?
क्या बोल रहा है ये? माफ करो माफ करो बोलो, साफ करो क्या था? माफ करो हाँ माफ करो। माय फुट कहाँ से आ जाते हैं? एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। मैं तो कहती हूँ कि लो रोने लगे। ये गरीब लोग ना मेलोड्रामेटिक होते हैं। They should be अरे बाप रे, क्या हो गया? हेमंत क्या हुआ हाँ? क्या बेटा हिंदी बोलो अभी। हाँ। मैंने बोला जूस के रात में हाँ तो आप कैसे होगे? काम लेके नहीं कर सकता। अच्छा अरे बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम, प्रैक्टिस। और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे चलो एक बार वो अपनी ई वाली स्माइल दो। हाँ? नहीं ऐसा थोड़ी और। वेरी गुड बेटा, शाबाश मेरा बच्चा। चलो अभी हम करते हैं अंग्रेजी डांस। अरे बाज 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 लाजो, अरे साग मार्केट में इतनी गर्मी थी, क्या हाल तो उबले हुए मिले बोल। अरे बाज ना। आपका सेंटर टेबल बचता है? अरे भैरवी, ये फोन की बात कर रही है तो बरोबर। हाँ, ये ले लाजो, ये तूने मंगाई थी ना, देख ये मस्त मस्त ऐसी भिंडी लेके आई हूँ और ये मसाला भी साथ में फ्री है। कितने पैसे? अब तुझसे क्या पैसे लेने जयपुर क्वीन। बदले में तेरे ये गहने दे देना। मानव के फोन का इंतजार कर रही है ना, वो चापले का फोन आए ना तो उसे डांटना कि मासी को तो भूल ही गया है। हाँ, और डांटना कि माँ को भी भूल गया है। बेटा मासी मतलब मैं अपनी बात कर रही थी तो बरोबर। हे शिव शंकर, एक बार बजा दे, 5 नारियल चढ़ाऊंगी। ये लाजो, ये भिंडी मसाला सब फ्री में मिला ना तुझे, हाँ तो फिर थोड़ा बढ़ा ना। ये 500 नारियल भगवान, 500 पधारो मारे देश, 400 बस ना अच्छा तो 100, इससे कम में भगवान नहीं मानेंगे। वीआईपी दर्शन के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते, तो ये तो डायरेक्ट डायलिंग है। तो 100 फाइनल। हाँ थोड़ा सब्र करो, फोन आएगा, जरूर आएगा। हाँ सबर तो कर रही हूँ, नहीं तो कब के मानव के पास चली गई होती। फोन आए ना तब तक लाइए, तेरे गहने दे दे। पापा ये देखो, अंकल ओझा तो बहुत उदास है। पापा, आपने कहा था ना फौज में अपना नाम बना के दिखाना, तो देखिए मैंने अपना नाम बना के दिखाया। पापा वर्षा, ये इंसान कितने कमाल के, मतलब किसी को मरने के बाद
झूठ के सहारे सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा है ताकि किसी और की जिंदगी लंबी हो। झूठ को उम्मीद बना दिया मुरली अंकल। इसीलिए इंसान हमेशा कहते रहता ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ बस हम भी अपनी उम्मीद कायम रखेंगे। ओझा अंकल का बेटा तो नहीं है, फिर भी उन्होंने यादों के सहारे लाजो आंटी में उम्मीद जगाए रखी है। लेकिन हमारा 2015 जिंदा है, वो हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा बसंत। आप इंटरनेट में कौन सी रेसिपी ढूंढ रही हैं? रेसिपी नहीं, मैं मैंगलोर के लिए 2 टिकट बुक करता है, रॉनी और मेरा एनिवर्सरी का सरप्राइज के वास्ते। ओह गॉड, लीजा भाभी तो फिर से बाहर जाने की बात कर रही हैं। अब क्या करूं? लेकिन भाभी हम चारों, I mean, अगर मानव आया तो हम चारों तो डिनर करने जाने वाले हैं। चेयरमैन वो तो कभी भी कर सकता है ना, लेकिन रॉनी का कितना दिल था कि वो फर्नीचर एग्जीबिशन के वास्ते जाएगा, इसलिए 2 प्लेन का टिकट बुक करता है। प्लेन का इशारा ये? हाँ, क्यों? प्लेन में हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं ना, इसलिए प्लेन। हाँ, लेकिन भाभी आई नो, मुझे कोचिंग जाने का था, लेकिन अगर खीर बनाने का है तो वो गाय का दूध का बने या बकरी का दूध का बने, क्या फर्क पड़ता है मैन? इसको लीजा भाभी का कहने का मतलब है कि वो एनिवर्सरी के लिए मैंगलोर जाए या कोचिंग, क्या फर्क पड़ता है? ना वो मैं समझी। तो ये बकरी का दूध कहाँ मिलता है? मतलब मैंने डेयरी में फोन किया था बकरी के दूध के लिए, तो उन्होंने मेरी आवाज सुन के फोन कट कर दिया। फिर मैंने प्रीतिश मितिश के पापा को बोला कि आप बकरी के पास जाओ और बकरी का दूध लेके आओ, पर बकरी ने ना उन्हें लात मार दी। ये वापस भैरवी वो एग्जाम्पल में अटक गया। भैरवी, बकरी का दूध किधर में मिलता है हम लोग बाद में इंटरनेट पे चेक करेंगे, अभी मेरे को ये टिकट बुक करने दियो। तो बराबर। हाँ। भाभी मैं भी आती हूँ। हाँ। आंटी भावना, जैकेट पहन के जाना। तेरे किटे था। भैरवी, तुमको कुछ मांगता है? हाँ। भैरवी बोलो, क्या बोलो? आपके 2 मिनट चाहिए। लीजा रोनी मैंगलोर? हाँ, रॉनी भी और लीजा भाभी को मैंगलोर जाने से कैसे रोके ये सोचो। अरे ना, उसे कह दो कि मैंगलोर में बर्फ पड़ी है। मैंगलोर में बर्फ नहीं गिरती। तो बोलो कि मैंगलोर में बर्फ नहीं गिरी है, तो जाके क्या फायदा, कुछ मजा नहीं आए। हाँ बा? ना बाबा, वो हमारे गांव काठा पर मुझे तीसरा फाइनल हार्ट अटैक आया है। आए, ये कब आ गई? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। फिर भी मुझे हार्ट अटैक नहीं आया है। तो बराबर। कल सुबह 7 बजे आने वाला है। तो कल सुबह के लिए कोई डॉक्टर बुलाओ ना। फिर भी एक काम कर, ओजा के फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी ढूंढ और उसका मिल्क शेक बना दे जा। हाँ। तो पर हमारे फ्रिज में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी ना मिले, इसीलिए तो उसे ढूंढने पे जाए, सुबह तक ढूंढती रहेगी। क्या बाबा? हाँ, तो तीसरा और फाइनल हार्ट अटैक फाइनल। नो। आंटी भावना, आपको तो पता है कि रोनी भी आपको मम्मी की तरह समझते हैं। अगर उनको पता चल गया कि आपको तीसरा हार्ट अटैक आया है तो वो सीधा आपके ऊपर हाथ सर्जरी करवा देंगे। अच्छा, तो फिर पहला हार्ट अटैक, अच्छा तो ब्लड कैंसर। हाँ, इतना मत डर जा। अच्छा तो सीने में दर्द, इससे कम में रोनी नहीं रुकेगा, है ना? तो सुनो सब लोग, सुबह 7 बजे रोनी लीजा रोको आंदोलन शुरू। हाँ? रोनी, मेरे जाने के बाद मेरे बाबा और मेरी भैरवी का ध्यान रखना। हाँ? नहीं आंटी भावना, ठीक है, मत रखना। मैं वो नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि मैं आंटी भावना को कहीं जाने नहीं देगा। तो बराबर। ए डॉक्टर,
तुम एक स्टेथोस्कोप के साथ चेस खेलता है क्या मैन? हाँ ठीक से चेक करो। आ करो। डॉक्टर, उनको दांत में दर्द नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है। हाँ वो मैं यहाँ से ही दिल को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसे कहाँ से उठा कर लाए हैं आप? टीवी सीरियल को एक्टर है, कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, करेगो। ए डॉक्टर, तू क्या खजाना ढूंढता है क्या मैन अंदर? क्या ढूंढ रहा है अंदर? अगर 2 मिनट में आंटी को ठीक नहीं किया ना तो मैं तुमको हॉस्पिटल भेजेगा। रॉनी कंट्रोल। अगर 2 मिनट में आंटी को ठीक नहीं किया ना तो मैं तुमको हॉस्पिटल भेजू? ओके। सो मिस्टर रॉनी डिसूजा, मिसेस भट्ट को जब दौरा पड़ा तब आप कहाँ थे? बोलिए बोलिए, चुप क्यों हो गए? मैं तो अपने फर्नीचर के वर्कशॉप में फर्नीचर पॉलिश कर रहा था मैन। इससे क्या साबित होता है मेरे लॉर्ड? कि तुम इडियट है। ये कोर्ट रूम है क्या? कौन इडियट इसको लेके आया यहाँ पे? मैं दूसरों कोई अच्छो डॉक्टर लेके आता हूँ, हैं? अगर मिला तो, नहीं तो मैं चल बेटा। हाँ? मैं क्या कह रहा था, मेरे पैसे। रोनी, मेरी आखिरी सांसें शुरू हो गई है। आंटी भावना ऐसे मत बोलो। आप मेरा ही नहीं, पूरे सनशाइन कॉलोनी का मम्मी के जैसे है। मैं आपको मरने नहीं देंगे। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाता है। नहीं रोनी नहीं, मैं अपनी आखिरी सांसें इसी घर में लेना चाहती हूँ। कहा बाबा? क्या हाँ बा? युग लगा के देगा। आंटी भावना, आप चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। नहीं, मुझे लीजा समझा ना, मुझे इतना बड़ा हार्ट अटैक आया है। आंटी पापा, मतलब इतना। अब जाते जाते मुझसे बार्गेनिंग मत करवाओ। ओके। अरे आ तो कहीं नहीं वाला। तू अभी खाएगा के बाद में? लीसा, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं डॉक्टर फोंसेका को उठा के सीधा कलावती हॉस्पिटल मिलता है। आंटी भावना, मैं आज आपका एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी सब करा के रहेगा। आपको मैं मरने नहीं देगा। मैं आपका जान चाइल्ड को हिंदी में क्या बोलते? बच्चा। हाँ, मैं आपका जान बच्चा लेंगा।